संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। वोट न देने पर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला। रने में पुलिसकर्मी ले जा रहा था अवैध शराब। भगवती मानव कल्याण संगठन का आरोप। तब पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की रखी मांग, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। बनवाड़ क्षेत्र में बीएसएनएल की संचार सेवाएं ठप। सावन के महीने में दमोह नगर में बह रही धर्म की गंगा। अनेक स्थानों पर चल रहे हैं भव्य धार्मिक आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पथरिया की, जहां पर चुनावी विवाद के चलते पिता पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया। तलवार से हमला किया गया। घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया में दाखिल किया गया, बाद में उन्हें दमोह रेफर किया गया। पथरिया थाना अंतर्गत सूखा से पूरा मामला सामने आया, जहां पर सरपंच के चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी के द्वारा गांव के वोटरों पर हमला किया जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा जीते हुए सरपंच का काम किया गया था, उससे वोट दिया गया था। इस बात से नाराज हारे हुए सरपंच के द्वारा ये हमला किया गया। घायल को देर रात दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। वहीं पुलिस के द्वारा मामला तो दर्ज किया गया है, लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। किस तरह से घटना घटी, क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। माफीदार न मारो। किस बात को लेकर? चुनाव क्या हुआ था? चुनाव में खड़ो तो उसको वोट नहीं नहीं तो हम लोग दो लोग हैं हम। एक और हमारे साथ किस किस को मारा है? एक और हमारे साथ एक और हमारे साथ में भरत। कहाँ की घटना है ये? डायमंड सीमेंट फैक्ट्री। हाँ। क्या नाम है आपका? भोलाराम। कहाँ के हो? सूखा। हमारा नाम रामलाल पटेल है। हम सूखा के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी को श्री पन्नालाल माफीदार, उनके दो लड़कों ने मारा है। पन्नालाल माफीदार ने करवाल से, उनके दो लड़कों ने कुलाड़ी की मुदारी से मारा है। उससे वो बहुत गंभीर है। यहाँ से यहाँ तक उनका सिर फट गया है। कहाँ की घटना है ये? सूखा पंचायत की है, तहसील पथरिया, जिला दमोह। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? चुनाव का विवाद था पहले से। उस विवाद के बाद वो की कंपनी को छोटे भाई को लेना, तब उन्होंने घेर के मारा। कौन कौन थे मारने वाले? पन्ना माफीदार, उनके दो लड़का। हमारे बड़े भाई भरत पटेल को भी मारा उन्होंने, और पिताजी भोले पटेल को भी मारा है। इससे पहले कहाँ ले गए थे आप? पहले दमोह हॉस्पिटल, पथरिया हॉस्पिटल जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ ले आया। रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? जी हाँ, पथरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया। चुनाव में कौन खड़ा हुआ था? चुनाव में पन्नालाल माफीदार खड़े हुए थे, और विपक्ष में थे माने बाबूलाल जो खड़े जी पटेल साहब। जो वो जीत गए तो उन्हें विपक्ष वालों ने इनका हमला कर। कौन जीत गया है? बाबूलाल पटेल जीत गए। पन्नालाल माफीदार हारने के कारण उनको मारा है। कब की घटना है? घटना आज घटना है। दोपहर में 2 बजे की करीब 2 बजे घटना है। कितने लोग घायल हैं? 2 लोग घायल हैं। क्या नाम है उनके? श्री भरत पटेल, पिताजी हमारे श्री भोलेलाल पटेल। कहाँ पे ये घटना हुई है, मतलब कहाँ किसने मारा? ये घटना है माइसन सीमेंट कंपनी के यहाँ की घटना है। कहाँ जा रहे थे उस समय ये लोग? ये लोग माइसन सीमेंट कंपनी में, वहाँ छोटा भाई काम करता, उनको उसको लेने जा रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री रामलाल पटेल है। आप कौन हैं इनके? भोले पटेल के लड़का है। बहरहाल देखने लायक होगा आरोपी कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज।
रने थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ था। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा उन्हें रोका गया था। शराब भी मिली थी। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों का आरोप है कि पुलिसकर्मी के द्वारा शराब का परिवहन किया जा रहा था, वह शराब को ले जाया जा रहा था। वही पुलिसकर्मी कह रहे थे कि वह चालान पेश करने के लिए जा रहे हैं, जिसके चलते शराब लेकर जा रहे हैं। इस मामले में काफी संशय है, क्योंकि कई तरह के संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। वहीं 24 घंटे में कार्रवाई न होने से नाराज भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। कार्रवाई की मांग की गई है। उनका कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। पुलिस अधीक्षक दमोह के द्वारा संपूर्ण मामले में कार्रवाई की बात कही गई है। ठीक है। संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन हर घर में माँ बहन हमारी, हर घर में माँ बहन हमारी, गुरुवर जी का यह संदेश, गुरुवर जी का यह संदेश। किस लिए आए थे आप लोग आज एसपी? हम लोग आज जो रने थाने में एक मुंशी के द्वारा एक ठेके से एक साथी को लेकर शराब, अवैध शराब ले जा रही थी। उस पर हम लोगों ने कहा, एसपी साहब से हम लोगों ने शिकायत की कि क्योंकि आज जो पुलिस रक्षक कही जाती है वह समाज के बीच अगर ऐसा इस तरीके से काम करेगी, जो अवैध शराब को ले जाकर आरोपियों को संरक्षण देगी, तो यह एक कितनी निंदनीय बात है। तो हम लोगों ने एसपी साहब से शिकायत की कि उसकी जांच की जाए, अगर वो गलत पाए जाते हैं तो उनको निलंबित किया जाए। ऐसा बोला है जी। क्या है पूरा मामला? जी, हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन आए दिन तुम देखा भी होगा दमोह जिले में अवैध शराब पकड़ता है। उसी प्रकार से रने थाने के अंतर्गत एक जो केवल मुंशी जी है वह है, और एक मुलायम सिंह है जो पुलिस आरक्षक भी है और मुंशी भी है, वो अवैध शराब ले जा रहे थे। लेकिन पता चला कि मुंशी ने बताया कि जब्ती की शराब है, जबकि वो जब्ती की शराब नहीं है, वो शराब कलारी से निकली वो शराब है। और इसके पहले हम लोगों ने 1-2 पुलिस वालों को और पहले पकड़वाया है, खाकी वर्दी में रहते हुए अपनी गाड़ी में शराब ढोते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से और एसपी महोदय से कि भगवती मानव कल्याण संगठन निरंतर अवैध शराब पकड़ रहा है, लेकिन जो देश के रक्षक बने हुए हैं, जो वर्दी पहने हुए हैं, उनके द्वारा लगातार एक तो सहयोग किया जाता है शराब माफियों का, दूसरी बात ये भी किया जाता है कि अगर वो सहयोग ना करते हुए स्वयं ले जा करके गाँव-गाँव में शराब देते हैं। यह हम लोगों ने 1-2 बार पकड़वाया, यही घटना रने की है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो एसपी महोदय ने कहा है कि हम जांच करवा रहे हैं एसडीओपी से, उसको अगर सत्य पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि कार्रवाई तो ठीक है, जो पुलिस कहती है, जो अपना शपथ लेती है कि मैं देश का रक्षक हूँ, ये देश के रक्षक नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये देश के भक्षक हैं और इसी प्रकार से देश को खोखला करते हुए लूट रहे हैं। जांच कब तक होगी, कब तक कार्रवाई तय होगी, ये कह पाना मुश्किल है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, जो कि वर्तमान में दमोह नगर पालिका के प्रशासक भी हैं, उनके द्वारा विशेष जानकारी देते हुए बताया गया कि दमोह शहर में जल व्यवस्था को ठीक करने के लिए लगातार कार्य चल रहा है। 1 से 1.5 महीने में प्रत्येक घर तक पानी पहुंच जाएगा। वहीं कुछ अव्यवस्थाओं के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि जल्द ही इन पर काबू किया जाएगा। और क्या कहा दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। पालिका में पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए एजेंसी को हायर की गई थी पहले, और वो एजेंसी के द्वारा अब 38 वार्डों में पाइपलाइन का काम और बाकी अपने यहाँ पे टोटी देने का और पूरी जो काम है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों की प्रयास यही है कि जो बाकी बचा हुआ उनका काम है वो भी हम लोग 1-1.5 महीने के अंदर पूरी तरह कंप्लीट करें, और सभी जगह जो है जो अपने कनेक्शन लेने की इंटरेस्ट है उन सभी लोगों को वो अपना लीगल कनेक्शन जो दे दें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस समर में देख चुके होंगे कि पानी का हम लोगों के यहाँ पे थोड़ा बहुत कम होने की वजह से 2 दिन में एक बार देना पड़ा, और लगातार जो है हम लोगों को पानी की सप्लाई के बारे में लगातार चेक करनी पड़ी कि पानी का कोई इश्यू ना रहे। तो इसको भी देखते हुए कहीं पानी का दुरुपयोग भी ना हो और जितना पानी अपने पास अवेलेबल है वो सही अपने यहाँ पे हितग्राही को जाए। कहीं पे भी अगर इलीगल कनेक्शन है, कठोर कार्रवाई जो है उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो है किया जाएगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है, हम लोग जो है जहां पे भी
हम लोगों की पाइपलाइन जा रही है, कहीं पे भी पानी फूटने का या पानी वेस्टेज का होने का, तो तुरंत जो है मैसेजेस लेने के लिए एक कंट्रोल रूम और एक ऐप जो है अपना दमोह नगर पालिका का वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहीं पे भी लोगों को पानी का कोई इश्यू दिखता है तो पानी के संबंध में, ड्रिंकिंग वाटर के संबंध में वो तुरंत फोटो वगैरह खींच के जो है अपने यहाँ पे नगर पालिका को उसको अवगत करा सकते हैं, ताकि तुरंत जो है उसमें रिपेयर वर्क का काम हो या बाकी चीज जो है क्लियरली हो सकती है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, जहां जहां पे भी पानी का सप्लाई होता है वो हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई उस टाइम में मोटर का उपयोग नहीं करे। कहीं पे भी पानी सप्लाई के टाइम में लोग जो है इलीगल मोटर्स का उपयोग करते हैं तो उसकी जब्ती की जाएगी और लोगों के विरुद्ध जो है उनकी लीगल कनेक्शन जो है वो भी काटने की जो कार्रवाई है वो भी किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, पूरी पानी सप्लाई जो है वो हम लोगों की व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाती है। तो यही निवेदन है, क्योंकि हम लोग जो है पूरे अपने जितने भी कनेक्शन धारी है सभी लोगों को पानी जो है अच्छी प्रेशर से प्रोवाइड करने की प्रयास करना है। तो लोगों की ये बीच में कोई भी मोटर का उपयोग करना जो है वो इस व्यवस्था को पूरी तरह बिगाड़ देती है। तो यही निवेदन है, कहीं पे भी ऐसी काम कोई भी अपना दमोह वासी नहीं करेगा, क्योंकि अगर करेंगे तो उनके विरुद्ध जो है ये कार्रवाई कंटिन्यूअसली अपनी टीम के द्वारा की जाएगी। उसके पश्चात जो है जो अपने कार्रवाइयां होती है, लीगल कार्रवाइयां, वो भी सभी लोगों के विरुद्ध की जाएगी। तो और पांचवा अपना इंपॉर्टेंट काम है वाटर कंजर्वेशन के लोग, पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था, जितने भी बिल्डिंग परमिशन लिए जाएंगे उसमें कंपलसरीली हम लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग का जो है वो हम लोगों को स्ट्रक्चर खड़ा करना ही है। और हम लोग जो है परिषद के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को जितने भी अपने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर किए हुए हैं उन सभी लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने के लिए भेज रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी ये अपना एक इंसेंटिव की तरह भी हो जाए और लोग जो है और इसमें रुचि लेने की प्रयास करेंगे। ये परिषद के माध्यम से होकर स्टेट गवर्नमेंट से जैसे भी अप्रूवल मिलेगा हम लोग जो है उसको सार्वजनिक करेंगे, जैसे भी अप्रूवल मिलेगा हम लोग जो है उसको सार्वजनिक करेंगे। यही निवेदन है कि बाकी जितने भी अपने यहाँ पे इश्यूज है उसको लगातार अपने कंट्रोल रूम जो नगर पालिका है उसमें रेस कर सकते हैं और सभी लोग जो है अपने नागरिक जो है वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझेंगे और कहीं पे भी हम लोगों को अननेसेसरी कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं देंगे। थैंक यू। खबरों में बात करते रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के निदान वाटरफॉल की। बारिश के मौसम में ये काफी आकर्षण का केंद्र रहता है। दमोह नहीं बल्कि आसपास के जिले के लोग यहाँ पर इसे देखने के लिए पहुंचते हैं। इस समय प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। सिग्रामपुर की बात की जा रही, जहां पर रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है। यहां का निदान फॉल लगातार पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रहा है। हरे भरे पेड़ों व पहाड़ों के बीच इस झरने के पास आकर लोगों को अलग ही सुकून और शांति महसूस होती है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। दमोह से सिग्रामपुर की दूरी 52 किलोमीटर है और सिग्रामपुर से 8 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में पहाड़ों के बीच सरम्य वादियों में झरना बीते दिनों से जंगलों में हुई बारिश से शुरू हो गया है। विशेष रूप से रविवार के दिन यहाँ पर सैलानियों की संख्या काफी अधिक होती है, जिससे संपूर्ण वातावरण गुलजार नजर आता है। क्या कहते हैं यहाँ पहुँचने वाले लोग, आइए जानते हैं। सौ लोग विद फैमिली के घूमने आए इधर पे। और इधर बारिश में बहुत अच्छा रहता है और 2 पॉइंट घूमने के लिए हैं इधर, एक नज़ारा पॉइंट, एक निदान और नीचे संगोर घाट। ये पर्ची यहीं पर कट जाती है, बाकी घूमने के लिए तीनों जगह जा सकते हैं। हाँ, लगभग 15 दिन से यहाँ पर पर्यटक घूमने आ रहे हैं और छुट्टी के दिन जो कि संडे सैटरडे को कुछ ज़्यादा ही लोग उत्साह के साथ घूमने को आते हैं इधर, विद फैमिली पिकनिक के हिसाब से घूमने को आते हैं। दुर्गावती अभ्यारण्य यहाँ पर सिंगौरगढ़ और नज़ारा निदान कुछ ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। जबलपुर से अत्यधिक मतलब घूमने को आते हैं लोग। मैं नरसिंहगढ़ दमोह से आया हूँ। यहाँ सिंगौरगढ़ घूमा मैंने और यहाँ झरना घूमा, बहुत अच्छा लग रहा है।
कितने लोग आए आप लोग? हम लोग आए 10-12 लोग हैं। पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। दोबारा आप फैमिली के साथ आएंगे? हाँ, बीच बार फैमिली के साथ आएंगे। मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ, वो नरसिंहगढ़ से, दमू अपने दमू से। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले किला सिंगोरगढ़ किला घूमा और वहाँ का वो तालाब देखा है, और वहाँ से फिर हम लोग ये नज़ारा पॉइंट गए, वहाँ पे भी देखा, वहाँ पे भी अच्छा लगा। वहाँ से जो नज़ारा दिख रहा था, वो नीचे का जंगल पूरा और आसपास का गांव भी, जबीरा भी दिख रहा था। फिर हम लोग वहाँ से थोड़ा घूम खाना वाना खा के फिर अभी यहाँ पर झरना देखने आए हैं। तभी और अभी नीचे जाएंगे हम लोग अब देखने, और यहाँ से देखा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और अच्छी पहाड़ी नज़ारा, और बरसात के मौसम में तो बहुत और अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखने आए और लोग तो यहाँ पर जबलपुर कटनी दमोह के लोग सबसे अधिक यहां पहुंच रहे हैं। 168 फुट की ऊंचाई से दूधिया जलधारा नीचे गिरती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बारिश कम हुई है, जिसके चलते जलधारा कुछ धीमी है, लेकिन जैसे ही तेज बारिश होती है निदान वाटरफॉल अपने पूरे शवा पर होता है। सिग्रामपुर से नवीस जैन की रिपोर्ट। दमोह शहर की सड़कें कई स्थानों पर काफी चौड़ी हैं, लेकिन दुकानदारों के द्वारा लगातार उस पर अतिक्रमण कर लिया जाता है। दुकान के बाहर सामान रख लिया जाता है, वहीं हाथ ठेला लग जाते हैं, ऑटो खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते शहर के मुख्य रास्ते पर काफी संकीर्ण हो जाते हैं, काफी छोटे नजर आते हैं, जिसके चलते आम लोगों को खासी परेशानी होती है। यहाँ से निकलने वाले लोगों को ट्रैफिक में भारी परेशानी होती है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं देते। दमोह शहर की सड़कों पर लगातार इसी तरह का आलम है, जब दुकानदार दुकान का सामान दुकान में कम बाहर ज़्यादा रख देते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग आकर्षित हो सके, उनकी दुकानों तक ग्राहक पहुंच सकें। बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता, लेकिन दमोह में यही आलम है कि फुटपाथ पर कब्जा कर लिया जाए, दुकानदारों के द्वारा ये कब्जा किया जाता है। वहीं शेष रोड जो बस्ती है, उस पर फल फ्रूट बेचने वाले दुकानदार खड़े हो जाते हैं, फल विक्रेता खड़े हो जाते हैं, तो जगह जगह ऑटो भी खड़े हो जाते हैं, जो जाम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। शहर की सड़कों पर अगर इस तरह के हालात ना हो तो काफ़ी बेहतर ये शहर हो सकता है। ऐसे में देखने लायक होगा। प्रशासन इस ओर कब तक ध्यान देता है? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह शहर के बेलाताल पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। इसका सौंदर्यीकरण चल रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर काफी कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन ये निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहे हैं। अगर इसी गति से चलते रहे तो आगामी 2, 5, 10 सालों तक इसी तरह से निर्माण कार्य होता नजर आएगा। अब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ। लोगों के द्वारा यहाँ एक सुंदर पार्क की कल्पना की गई थी, जिसे अमली जामा अब तक नहीं पहनाया जा सका। यहाँ पर निर्माण कार्य की काफी धीमी गति है, कछुआ गति से भी धीमी गति है। न तो यहाँ का प्रवेश द्वार बना है, न ही जो निर्माण कार्य चल रहे थे वह पूर्ण हुए हैं। साथ ही जो निर्माण कार्य हुए थे उसमें भी देखा जा रहा है कि कई स्थानों पर टूट फूट शुरू हो गई है। बेलाताल तालाब में गंदगी का आलम भी देखा जा रहा है। एक बार पुनः जलकुंभी यहाँ पर नजर आने लगी है। साथ ही कचरा भी काफी फैला हुआ, जिससे यहाँ पर बदबू भी आती है। लगातार धार्मिक आयोजन चल रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, लोग काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ना तो पार्क का निर्माण हुआ है, ना ही तालाब की सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोनार के हरदसल घंटा घर के समीप स्थित है बूंद बहु मंदिर, जहां धर्म की गंगा बह रही है। सुबह से प्रतिदिन यहां शिवलिंग निर्माण कार्य चल रहा है, साथ ही अभिषेक होता है। हवन पूजन के साथ महाआरती भी संपन्न होती है। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, जो काफी भाव विभोर नजर आते हैं। आज भगवान पशुपतिनाथ का विशेष पूजन किया गया, विशेष मूर्ति बनाई गई। पूरे विधि विधान से यहाँ पर ये आयोजन संपन्न हो रहा है। इसके बाद तुलसी नदी जी को धूप दिखाएं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीप लो, धूप बत्ती जला लें सभी लोग, धूप बत्ती। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोनार की सुरेखा कॉलोनी में 1.25 लाख शिवलिंग निर्माण कार्य चल रहा था। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे थे। स्थानीय कॉलोनी वासियों के द्वारा ये भव्य आयोजन किया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे थे। आज इसका विधिवत समापन हो गया, भंडारे के साथ समापन हो गया। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहते थे। शंकर भगवान की जय। सुनिए सभी लोग, पुनः जल के लोटे अपने अपने भर ले। आज 5 प्रकार से अभिषेक हुआ है। 5 कोपर पे दूध, शोधक, कुशोदक, घृत, यह 5 प्रकार से अभिषेक हुआ है आज भगवान का। श्री शुभ्री ब्यूटी पार्लर वालों की तरफ से 16 लाख शिवलिंग निर्माण का आयोजन किया गया था, जो 8-10 दिन से हो रहा है। आज शिवलिंग निर्माण का और शाम को हवन है। बोलिए शंकर भगवान की जय।
रहा था कि श्रावण के प्रथम दिन से ही हमारे यहाँ सुरेखा कॉलोनी श्री दुर्गा देवी मंदिर में श्रावण मास में लगभग 22 पूरे माह भर शिवलिंग निर्माण होता है, जिसके लिए जो माधव सिंह राजपूत एवं सपना राजपूत जी की तरफ से 16 शिवलिंग निर्माण कराया गया था। उसका आज अंतिम दिवस है, तो आज पूर्णाहुति हो जाएगी। आज भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। सागर जिले के रेहड़ी में बीएससी अंतिम वर्ष एवं बीए अंतिम वर्ष के खराब परीक्षा परिणाम से गुस्साए विद्यार्थियों ने मंगलवार को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और किसी को भी मुख्य परिसर में नहीं जाने दिया। जो विद्यार्थी अंदर थे वे बाहर नहीं आ सके और किसी भी विद्यार्थियों को कक्षाओं के भीतर नहीं जाने दिया। इसके बाद सभी विद्यार्थी नारेबाजी करते हुए गांधी चौक पहुंचे, जहां वे धरने पर बैठ गए। मामला काफी गंभीर था, जिसके चलते भाजपा नेता अभिषेक भार्गव उनके बीच पहुंचे, इनकी समस्याओं को सुना। कुलपति को फोन पर जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इनकी कॉपियों को रीचेक करा लिया जाएगा। गोपाल भैया, गोपाल भैया, ये लोग उसको संशोधन चाह रहे थे कि सभी की हो जाती। तो हमारे जो बीए और बीएससी की फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है और ये जो रिजल्ट है वो संतोषजनक नहीं रहा। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने साल भर कॉलेज में पढ़ाई होने के जो जब कॉलेज में क्लासें नहीं लगती थी उसके बाद भी पूरी मेहनत से पूरी लगन से पढ़ाई की है, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो संतोषजनक नहीं रहा। और इसके लिए हम कॉलेज प्रशासन और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उससे संतुष्ट नहीं है और हमारी मांगें ये हैं कि जो ये विश्वविद्यालय प्रशासन है ये हमारे जो रिज़ल्ट है इस रिज़ल्ट को रद्द करे और पुनः जो नया फिर से इन कॉपियों की जांच हो और संतोषजनक रिजल्ट परीक्षा परिणाम हमें प्रदान करें। और इसी संदर्भ में हम माननीय मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी उनसे भी निवेदन करते हैं कि वो इस संपूर्ण विषय को अपने तत्वाधान में लें तथा अपने संज्ञान में लेकर इस चीज़ का विधिवत और निष्पक्ष रूप से इस पर विचार करें और शीघ्र समस्त विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम जो सही परीक्षा परिणाम है वह प्रदान करें। धन्यवाद। क्या नाम है? अमन शर्मा। कौन सी क्लास? माननीय कुल सचिव महोदय से बात हुई है और मैंने उन्हें अवगत कराया है कि हमारे रेहली महाविद्यालय के बीएससी और बीए के छात्रों के साथ इस प्रकार की घटना घटी है कि उन्हें नंबर बहुत कम दिए गए हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि आप इस पूरी प्रक्रिया को फिर से जांच करवाएं ताकि वास्तव में क्या बच्चों की उस कारण से उन्हें फेल किया गया है इसकी जांच हो सके। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, क्योंकि विश्वविद्यालय में किसी नियम में ये प्रक्रिया नहीं आती है, लेकिन फिर भी माननीय गोपाल भार्गव जी के कारण उन्होंने विशेष प्रक्रिया के तहत कॉपी को रेंडमली कुछ सैंपल निकालकर उसकी रीचेक करवाने का, वो भी विषय विशेषज्ञ से रीचेक कराने का कहा है। जब वो विषय विशेषज्ञ उस कॉपी को रीचेक करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वास्तव में बच्चों के साथ हुआ क्या है। और यह जैसे ही निर्धारित होगा कि वास्तव में लिपि की त्रुटि या फिर उनकी कॉपी को जो चेक हुआ है उसमें गलती हुई है तो सभी बच्चों की पुनः जांच होगी और उन्हें फिर से सुयोग्य नंबर दिए जाएंगे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। खबरों में हम बात करते हैं छतरपुर के बक्सवाहा की, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 15 सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया, 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि 3 निर्दलीय विजयी हुए हैं। बक्सवाहा नगरीय निकाय चुनाव में 15 वार्डों से 54 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा था। 13 जुलाई को 15 वार्डों में मतदान के साथ ईवीएम मशीनों को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में स्थित स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया था। बुधवार की सुबह चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। लगभग 11 बजे नतीजे सामने आए, जिससे 15 वार्डों में से 8 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस
वहीं कांग्रेस के 6 प्रत्याशी जीते, 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीते। वार्ड नंबर 3 में निर्दलीय प्रत्याशी सीमा जैन ने जीत हासिल की। मतगणना के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था चौक चौबंद रही। परिणाम घोषित होने के बाद नगर में जगह जगह भाजपा, कांग्रेस एवं निर्दलीय प्रत्याशियों ने विजय जुलूस निकाला। और वो भी जनता लोगों ने भरोसा किया, कैसे देखते हैं आप? ये आम जनता की जीत है। मैंने न चुनाव लड़ा था, ये चुनाव जनता ने लड़ा था। ये पूरी जीत जनता की है, जनता ने चुनाव लड़ा था और ये जीत पूरी जनता को समर्पित है। ये भाजपा संगठन की नीति रीति का वो है कि जो हम लोग बहुमत से जीते हैं। 8 भाजपा के पार्षद आए हैं और 1 निर्दलीय और 6 कांग्रेसी। सब भाजपा और मोदी सरकार और शीर्ष नेतृत्व और हमारे प्रदेश संगठन माननीय शिवराज सिंह चौहान, हमारे क्षेत्रीय सांसद प्रहलाद जी पटेल भाई साहब एवं कुंवर प्रद्युम्न सिंह जी क्षेत्रीय विधायक, इन सब की बहुत मेहनत से और भाजपा की रीति नीति से ये सब सरकार आई है। जय मोदी, जय भारत। जीती है, 6 वार्डों पर कब्जा किया है। इस जीत को आप कैसे देखते हैं और किसको इसका श्रेय देते हैं? कितनी मेहनत कांग्रेस को करनी पड़ी इन वार्डों में, क्या स्थिति है? ये इन विपरीत परिस्थितियों में सत्ता और प्रशासन के दुरुपयोग के बाद, इस सारे दबाव के बाद भी 6 सीटें जीतना कोई आसान बात नहीं है। विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता पक्ष से संघर्ष करना ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है। तो नगर के लोगों ने जो महंगाई, बेरोजगारी, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, इन सबसे परिस्थिति, उसके खिलाफ भी वोट किया है और नगर के संपूर्ण नागरिकों ने जो कांग्रेस का सहयोग किया है उसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन सभी मतदाता बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करती है और उन्हें आश्वस्त करती है कि हम आपकी भावनाओं के साथ हैं। आपकी जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और नगर की जो अव्यवस्थाएं हैं उन सबसे निरंतर लड़ते हुए आपके सुशासन के लिए प्रयास करते रहेंगे, निरंतर संघर्ष करते रहें। सभी मतदाता भाइयों का पुनः बहुत आभार। धन्यवाद। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। वोट न देने पर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला। रने में पुलिसकर्मी ले जा रहा था अवैध शराब। भगवती मानव कल्याण संगठन का आरोप। तब पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की रखी मांग, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। बनवाड़ क्षेत्र में BSNL की संचार सेवाएं ठप। सावन के महीने में दमोह नगर में बह रही धर्म की गंगा। अनेक स्थानों पर चल रहे हैं भव्य धार्मिक आयोजन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।